शास्त्राभ्यासो जिनपतिनुतिः संगति सर्वदार्यै सद्व्रतानां गुणगणकथा दोषवादे च मौनं सर्वस्यापि प्रियहितवचो भावना चात्मतत्त्वे सम्पद्यन्तां मम भवे यावदेतेपवर्गः सम्पद्यन्तां मम भवे यावदेतेपवर्गः। अभी मैंने आपके सामने जो ये संस्कृत काव्य पढ़ा है, इसकी रचना आज से लगभग 1500 वर्ष पहले आचार्य पूज्यपाद मुनिराज ने की है और इसे आज सारे देश में सभी लोग शांति पाठ में बोलते हैं। हिंदी अनुवाद इसका गांव-गांव में हर मंदिर में पढ़ा जाता है। शास्त्रों का हो पठन सुखदा लाभ सत्संगति का, इस रूप में इसको हिंदी में हर व्यक्ति पूजा के बाद में पढ़ता ही है। मैंने वो हिंदी अनुवाद न सुनाकर, आप सब संस्कृत के विद्वान हैं इसलिए मैंने मूल संस्कृत का काव्य सुनाया। मैं ऐसा करके ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप सब लोग हमारे आचार्यों की मूल भाषा से थोड़ा निकट संपर्क बनाने की कोशिश करें। जितना संभव हो उतना निकटतम रहें, मजबूरी में ही दूरी बनाएं। जब आपको लगे कि आप कुंद कुंद की प्राकृत को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप हिंदी में जाएं। आपको लगता है कि हिंदी में नहीं समझ में आ रहा तो हिंदी का अनुवाद गुजराती पढ़ें, फिर समझ में नहीं आए तो गुजराती का अनुवाद हिंदी पढ़े। पर कम से कम जितना हो सके उतना मूलानुगामी व्यक्ति को होना चाहिए। मुझे ये बात बड़ी विचित्र लगती है कि जैसे ये इष्टोपदेश समाधि तंत्र की का ये शास्त्र शाम को चलता है आपके, तो इसका पहले अनुवाद हुआ गुजराती में। छोटा लाल गुलाबचंद गांधी ने इसका गुजराती में अनुवाद किया और फिर उसका हिंदी अनुवाद किया पंडित देवेंद्र कुमार शास्त्री ने। क्यों इतनी सारी टेढ़ क्यों दी जा रही है? क्या डायरेक्ट अनुवाद नहीं हो सकता? गुजराती के ऊपर हिंदी का अनुवाद हो रहा है। पहले मूल टीका है संस्कृत में, संस्कृत टीका का अनुवाद किया गुजराती वाले ने, और हिंदी टीका किससे छपनी चाहिए थी? अरे हिंदी का कोई व्यक्ति सीधा संस्कृत से अनुवाद करने में समर्थ नहीं था क्या? जो गुजराती अनुवाद, उस अनुवाद में जो कमी रह गई होगी वो तो रह ही गई, और उसके अलावा अनुवाद की कुछ मजबूरियां होती है वो भी रह गई। तो कितनी सारी टेढ़ दे दी। मेरा कहने का अर्थ ये है कि हम जितना ज़्यादा हो सके उतना आचार्यों के मूल संपर्क में बने रहें। क्योंकि मुझे एक कवि की 2 पंक्तियां बहुत आंदोलित किए रहती हैं। कभी नहीं सोचा था हमने ऐसे दिन आएंगे, अनुवादों के अभिनंदन और मूल धूल खाएंगे। मुझे बहुत
आंदोलित करती रहती है ये दो पंक्तियाँ। और फिर आप लोग भी अगर हमारे आचार्यों की मूल भाषा का संपर्क नहीं रखेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा ग्रंथ की, चिंता नहीं करो आप, मैं वैसे ही थोड़ी देर बताता हूँ, 2-4। ये शाम को आपका ये चलता है तो मेरे को कुछ बातों को कहने का बड़ी तेज़ी से भाव आया, इसलिए मैंने यही विषय ले लिया है। मैंने कहा शाम को आप सब पूज्य पाद का स्वाध्याय कर रहे हैं तो मैं 2-3 बातें आपको खास कहना चाह रहा हूँ, और बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, पर संकेत मात्र आपकी तरफ करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा बातें कहने की कोशिश करूँगा। तो एक बात तो ये कि ये इस विषय को थोड़ा गंभीरता से लें और हमारे आचार्यों से जितना ज़्यादा निकट का संपर्क बना सकें उतना बनाएं, दूरी से बचने की कोशिश करें। मजबूरी जिनकी है आप उनका अनुकरण ना करें, जिनके बस का नहीं है वे लोग करें। देखो आपको मैं अपने अनुभव की बात इस मामले में 1 मिनट की बताता हूँ। जैसे बहुत से लोग ये नियम लेते हैं कि मैं रोजाना भक्तांबर का पाठ करूँगा, कितनी माताएं बहनें रोज भक्तांबर का पाठ, कोई एक माला, कोई ऐसे ही मैंने भी एक आदत अपना रखी है। मैं भी रोज आधा घंटे 20 मिनट 25 मिनट पाठ जरूर करता हूँ निश्चित रूप से, लेकिन मेरी पद्धति अलग है। मैं कोई भक्तांबर का एक ही दिन 365 दिन भक्तांबर का पाठ करूँगा ऐसे नहीं करता। मैं समय सार का पाठ करता हूँ, मूल गाथाएं पढ़ते जाऊँगा, फिर 2 दिन में 3 दिन में समय सार की 415 गाथाओं का पाठ हो जाता है, 2 दिन में नियम सार पाठ हो जाता है, 2 दिन में प्रवचन सार का पाठ, 1 हफ्ते में पंच परमागमों का, 10 दिन में 5 परमागम, रोज 20-20 मिनट। नहाने के बाद में जैसे पूजा करने बैठते हैं वैसे ही बैठता हूँ, जैसे पूजा करने बैठे हैं। और मेरी पद्धति ये है कि मैं ग्रंथ समाधि तंत्र एक ही दिन में 100 श्लोक पढ़ जाता हूँ, इष्टोपदेश 2 बार पढ़ जाता हूँ। तो ऐसे रोज पाठ की आदत है। 50 ग्रंथों के हजारों श्लोक मुझे जबानी कंठस्थ हो गए और मुझे उनके अनुवाद देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और आप मानेंगे, आपको आश्चर्य होगा कि स्वाध्याय में क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का विकास होता है, गुणवत्ता भी आती है। हम जब उस मूल भाषा से जुड़ते हैं तो एक तो ज़्यादा स्वाध्याय कर पाते हैं, हमें टीका अनुवाद भावार्थों में नहीं गए, हम 2 दिन में पूरा समय सार देख सके। तो आप सब संस्कृत के विद्वान हैं, इसलिए मैं एक ये संदेश देना चाहता था कि भैया हो सके जितना ज़्यादा अपनी कोशिश, आज मेहनत कर लोगे जीवन भर सुखी रहोगे। आपको मूल ग्रंथों के अभ्यास से जो आनंद आएगा वो अलग ही रहेगा। इसलिए एक बात तो ये थी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ एक इस श्लोक का अर्थ भी आप सब चिंतन करें, बड़ा ही गूढ़ और बड़ा ही अच्छा अर्थ है। और बहुत एक भक्त भगवान के आगे अपनी हार्दिक अभिलाषा प्रकट कर रहा है कि मेरी हार्दिक अभिलाषा ये है। मैं कहने को बहुत कहता रहता हूँ, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, अब ऐसा हो, अब वैसा हो, ये मिले, खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, नहाना चाहिए, दूध चाहिए, पानी, मगर क्या चाहिए वो अब मैं आपके सामने सचमुच बोल रहा हूँ। मुझे जो सचमुच चाहिए वो तो ये है, मेरी हार्दिक इच्छाओं की लिस्ट ये है। और वो क्या? शास्त्राभ्यासो नंबर 1। हे भगवान, मैं चाहता हूँ मेरे जीवन में एक दिन भी ऐसा न जाए जब मैं शास्त्र स्वाध्याय न करूँ। जीवन में सब काम अपनी जगह होते रहें, पर बिना स्वाध्याय के मेरा कोई दिन नहीं। हर भक्त भगवान के आगे ये कामना कर रहा है,
स्वाध्याय मैं जरूर करूं, शास्त्राभ्यासो। और क्या इच्छा है? रोज 24 घंटे तो शास्त्राभ्यास नहीं कर पाऊंगा। जिन पति नुति ही, जिनेन्द्र भक्ति हो, जिनेन्द्र भगवान के प्रति मेरे रोम रोम में विनम्रता का भाव कूट कूट कर भरा रहे। ये विधि ठाड़ो होए के प्रथम पढ़े जो पाठ, धन्य जिनेश्वर देव तुम नासे कर्म। ऐसे उनके प्रति गुणेशु अनुराग भक्ति, उनके गुणों के प्रति अनुराग का भाव मेरे हृदय में प्रतिदिन बना रहे। शास्त्राभ्यासो जिन पति नुति, संगति सर्वदार्यई। 24 घंटे शास्त्राभ्यास भी नहीं हो पाएगा, 24 घंटे मंदिर में बैठ के पूजा भी नहीं की जाएगी। तो फिर क्या करूं? वहां से उठा तो ये कर लिया, यहां से उठा तो चेंज कर करके एक रास्ता भी आदमी को तकलीफ दे देती है, उसका आनंद खत्म कर देती है, उसके लाभ से वंचित कर देती है। इसलिए परिवर्तन, तो परिवर्तन कैसे परिवर्तन करूं? संगति सर्वदार्यई। संगति पर बड़े नीति के ग्रंथ लिखे हुए हैं। संगति का जबरदस्त असर मनुष्य पर पड़ता है। इसलिए कैसे भी हो, एक कहावत है, गौशाला खाली रहे तो चलेगा, पर लात मारने वाली गाय नहीं चाहिए, सींग मारने वाली गाय नहीं चाहिए। कुसंगति नहीं होनी चाहिए। ये कुसंगति अच्छे अच्छे लोगों को बर्बाद करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। तो हे भगवान, मेरी संगति सबसे अच्छी बनी रहे। और सर्वस्यापि प्रिय हित वचो, मैं सबसे प्रिय और हित वचन बोलूं। मित क्यों नहीं लिखा? हित मित प्रिय तीनों लिखना था ना। हमारे यहाँ परंपरा है, वाणी कैसी होती है? हित मित प्रिय। मित क्यों नहीं लिखा? कि लिख तो दिया आगे, दोषवादे च मौनम, ये इसमें मित आ गया। और प्रिय हित वचो, मुझे ये दो बहुत अच्छा योग लगता है। प्रिय हित वचो, हम किसी से कुछ बात कहें तो जैनाचार्यों का कहना है, आपकी बात में दो क्वालिटी जरूर होनी चाहिए। आप जब भी कुछ कहें, कहने से पहले देख लें, दो क्वालिटी जरूर होनी चाहिए। नंबर 1 प्रिय, नंबर 2 हित। दोनों में से एक पर भी कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। बात होनी चाहिए, हितकर भी होनी चाहिए और प्रिय भी होनी चाहिए। कोई कहे कि हम किसी को कहें तुम रात्रि भोजन नहीं किया करो, अभक्ष भक्षण मत किया करो, और उसे ये बात बुरी लगेगी, वो तो करता है, तो उसे ये बुरी लगेगी तो कहें कि नहीं कहें? तो कहा बुरी लगेगी तो मत कहो। अगर उसकी पात्रता पक्की हो, उसे वो बात प्रिय लगी हो तो कहो। जिसे मंदिर जाओ, रोज मंदिर जाया करो, कहो, और बुरा लगे, कसाय पैदा हो, चिड़चिड़ करता फिरे, उससे रोज मंदिर जाने को न कहो। उपदेश तो मांगने पर दिया जाता है। उपदेश और आदेश में बड़ा अंतर है। आचार्यों ने उपदेश देने को कहा है, आदेश देने को नहीं कहा। आदेश बिन मांगे दिया जाता है, थोपा जाता है, ये करो। उपदेश मांगने पर दिया जाता है और चाहिए की भाषा में, तुम्हारा हित इसमें है, चाहो तो ऐसा करो। उपदेश में और आदेश में बड़ा अंतर है। आचार्यों ने जहां भी दिया है उपदेश दिया है,
कि भैया बंद, एक दोहा है बड़ा अच्छा, बंधे विषय कसाय से छूटे ज्ञान विराग, इनमें जो अच्छा लगे ताही मार्ग लाग। ये उपदेश है कि विषय कसायों से तुम बंधन में पड़ोगे, ज्ञान वैराग्य से तुम मुक्त होगे, और इनमें जो अच्छा लगे ताही मार्ग लाग। उपदेश की भाषा ऐसी होती है। उपदेश में ऐसा करो नहीं कहा जाता, तुम्हारा हित इसमें है, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तो सर्वस्यापि प्रिय हित वचो, और प्रिय के नाम पर हम ये भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते कि प्रिय लगे तो कहो उसे, अरे मस्त रहा करो, टीवी देखो, सिनेमा देखो, खाओ पियो, आराम करो। ये प्रिय लगने वाली बात कहने के चक्कर में हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि हित को कुर्बान कर दें। बात हित कर भी होनी चाहिए और प्रिय भी होनी चाहिए। आचार्य समंतभद्र ने श्रेयांसनाथ भगवान की स्तुति करते हुए एक जगह लिखा है कि हे भगवान, दुनिया में कुछ लोग श्रेय के मार्ग में लगे हुए हैं, कुछ लोग प्रेय के मार्ग में लगे हैं। श्रेय और प्रेय, प्रेय माने जो अच्छा लगता है, मीठा खाना, गुलाब जामुन खाना प्रेय है, मगर श्रेय कितनी मिठाई, नींद में सोना सुबह भी देर तक प्रेय हो सकता है किसी के लिए, लेकिन श्रेय नहीं है। और रात में जग करके भी पढ़ना, ध्यान करना, सामायिक करना, चिंतन करना, ये श्रेय तो है, मगर प्रेय, दुनिया के कार्य श्रेय और प्रेय दो भागों में आप बांट सकते हैं। करेला खाना श्रेय है मगर प्रेय नहीं है, और चीनी खाना प्रेय है मगर श्रेय नहीं है। तो हे भगवान, मगर आपने तो श्रेय को ही प्रेय बना लिया, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। श्रेय, जो काम कटु लगने, तप कटु लगेगा, लेकिन आपको तप ही, उपवास ही, जो श्रेय कार्य है वे ही आपको प्रेय लगने लगे, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। मैं भी चाहता हूं कि मेरे लिए ये श्रेय ही प्रेय लगने लग जाए। तो इसलिए बात हितकर भी होनी चाहिए, बात प्रिय भी होनी चाहिए। और दोषवादेच मौनम, दोष बोलने में कोई लाभ नहीं परिणाम खराब होने के सिवा, इसलिए दोषों का कथन भी मैं ना करूं। दोषवादेच मौनम, इसमें बहुत गहराई है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, मुझे और भी दो तीन जरूरी बातें कहनी है। और सर्वस्यापि प्रियहित वचो भावना चात्म तत्वे शास्त्राभ्यासो जिनपतिनुति संगति सर्वदार्यै सद्वृत्तानाम गुण गण कथा। और क्या करूं कि मैं सदपुरुषों का, महापुरुषों के गुणों की कथा करूं। मैं 63 सलाह का प्रथमान योग के ग्रंथ पढ़ूं। मैं सद्वृत्तानाम गुण गण कथा दोषवादेच मौनम सर्वस्यापि प्रियहित वचो भावना चात्म तत्वे। और 24 घंटे मेरे हृदय में आत्म तत्व की भावना बनी रहे। भरत चक्रवर्ती जैसे 6 खंड के बीच भी रहते हुए जल में कमल की तरह जैसे वो निर्लिप्त रहे, ऐसे हे भगवान मेरी ये इच्छा है कि मेरे हृदय में 24 घंटे आत्म तत्व की भावना बनी रहे। मुझे ये एहसास बना रहे कि ये शरीर भी मेरा नहीं है, एकत्व विभक्त शुद्धात्मा की भावना मेरे हृदय में बनी रहे, ये मैं चाहता हूं। और संपद्यंता मम भव भवे
यावदेतेपवर्गः, जब तक मुझे अपवर्ग की मोक्ष की प्राप्ति न हो तब तक मैं अपना जीवन यापन इस प्रकार करूं, मेरे जीवन में सत्संगति हो, ये वाणी भी बोलूं तो ऐसी बोलूं, चिंतन करूं तो देखो सब बातें बताई, चिंतन भी बताया, वाणी भी बताई, आचरण भी बताया, संगति भी, बाह्य वातावरण भी बताया। कुल मिलाकर मेरा कहने का जो एक विशेष अभिप्राय है वो ये है कि आचार्य पूज्यपाद हमारे सर्वांगीण विकास के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने ऐसे काम किए हैं जिनसे हमारा पूर्ण विकास हो। आचार्य जिनसेन ने उनके बारे में एक बहुत अच्छा श्लोक लिखा है, आप लोगों को याद ही कर लेना चाहिए उसे। अपाकुर्वन्ति यद्वाचः कायवाक् चित्त संभवम कलंक मंगिनाम सोयम देवनंदी नमस्यते। बड़ा अच्छा श्लोक है। अपाकुर्वन्ति यद्वाचः काय वाक् चित्त संभवम कलंक मंगिनाम सोयम देवनंदी नमस्यते। मैं उन आचार्य देवनंदी पूज्यपाद को नमस्कार करता हूँ जिनकी वाणी, जिनके ग्रंथ मनुष्य के काय संबंधी दोषों को भी दूर करते हैं, वाक माने वाणी संबंधी दोषों को भी दूर करते हैं, और चित्त मन संबंधी दोषों को भी दूर करते हैं। अपाकुर्वन्ति यद वाचः, जिनकी लेखनी, जिनके कथन अपाकुर्वन्ति दूर कर देते हैं क्या? काय वाक चित्त संभवम कलंकम सोयम देवनंदी नमस्यते। मैं उन देवनंदी आचार्य को नमस्कार करता हूँ जिनकी वाणी, जिनकी ग्रंथ मनुष्य के मन, वचन, काय तीनों को शुद्ध बना देते हैं। पूज्यपाद आचार्य ने मन शुद्धि के लिए इष्टोपदेश और समाधि तंत्र लिखे, वाणी शुद्धि के लिए जैनेन्द्र व्याकरण लिखा, और काय शुद्धि के लिए आरोग्य शास्त्र लिखा। कितना जोर उन्होंने दिया। और उस आरोग्य शास्त्र में एक बात लिखी, दीक्षा लेने से पहले हे दीक्षार्थी आरोग्य शास्त्र का ज्ञान कर लो। दीक्षार्थी मुनि बनने से पहले आरोग्य शास्त्र पढ़ने की, आरोग्य शास्त्र मदिगम्य मुनिर्विपश्चित, जो समझदार मुनि आरोग्य शास्त्र को पढ़ लेता है वो तो बचा रह जाता है, और जो नहीं पढ़ता है वो नाना प्रकार के विपरीत आहार विहार के द्वारा नाना प्रकार की शरीर में व्याधियां उत्पन्न करके परिणाम खराब करता रहता है। ये आचार्य पूज्यपाद ने लिखा। देखो आरोग्य शास्त्र को भी जानना उन्होंने क्या, देखो कितना व्यापक चिंतन, कितना व्यापक उनका लेखन। मैं जो मेरे मन में है उसे मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं कह नहीं पा रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करेंगे तो समझ सकते हैं। ये विचित्र बात है। देखो मैं ये नेति नेति में ही बहुत कुछ कहे जा रहा हूँ। मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि, तीन पर हमारे आचार्यों ने बहुत जोर दिया है, और ये तीनों अत्यंत आवश्यक है। किसी की भी उपेक्षा हम साधकों को नहीं करनी चाहिए। एक की भी उपेक्षा करने से जीवन में बहुत भारी विकृति खड़ी हो सकती है। आचार्यों ने इनको मन, वचन, काय, इन तीन को जो उपमा दी है वो
अद्भुत अद्भुत उपमाएं दी है। किसी आचार्य ने इनको बल कहा है, मन बल, वचन बल, काय बल। माने आदमी के पास में दुनिया में ताकत नाम पर हमारे पास में कुछ है तो तीन ही ताकतें हैं। मन हमारी शक्ति है, वचन हमारी शक्ति है, काय हमारी शक्ति है। और एक आचार्य ने तो और भी ऊंची उपमा दी, उन्होंने ज्योति, मन ज्योति, वचन ज्योति, काय ज्योति। संसार में उजाला किसका होता है? वो है ना, मैं समझ रहा था अब तक दीपक को उजियारा। दीपक को प्रकाश कहने वाले, अरे ये तो सब अज्ञानियों की भाषा में प्रकाश है। आत्मा का प्रकाश तो वो पौद्गलिक प्रकाश आत्मा का प्रकाश नहीं है। और व्यवहार से भी देखो, परमार्थ से देखो तो ज्ञान प्रकाश है, उपयोग ही प्रकाश है। व्यवहार से देखो तो ये तीन टॉर्च है हमारे पास, तीन लाइटें हैं। मन शुद्धि, मन ज्योति, वचन ज्योति और काय ज्योति। हमारे एक व्याख्यान देने आए थे, उन्होंने कहा दुनिया में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलती है, बड़े बड़े कारखाने चलते हैं, लेकिन सही पूछो तो दो बहुत बड़े कारखानों के मालिक हम भी हैं। वो कैसे? बोले ये सबसे बड़ा कोल्ड स्टोरेज ये है, जरा इसमें गड़बड़ हुई कि जीवन में गड़बड़ शुरू हो जाती है। और दूसरी ये शुगर फैक्ट्री है, ये एक बहुत बड़ी चीनी मिल है। ये इसको संभाल के रखो, ये ठीक ठाक चलती रहे, इसका मैनेजमेंट बढ़िया रहे और ये कोल्ड स्टोरेज का मैनेजमेंट ठीक रहे तो ठीक से व्यापार चलेगा। जीवन व्यापार, आत्मा का व्यापार उपयोग है। तो आत्मा का व्यापार, ये दो फैक्ट्रियां गड़बड़ाते ही व्यापार गड़बड़ा जाता है। ये कोल्ड स्टोरेज गड़बड़ होता है तो फिर तूने ऐसे क्यों कहा, वैसे क्यों, फिर ये शुगर फैक्ट्री भी गड़बड़ कर देती है। और बस उसी से महाभारत बचते हैं। जितने भी महाभारत हुए, ये दो में कहीं न कहीं कोई शॉर्ट सर्किट हो गया तो महाभारत हो गए। अगर ये दो का बराबर ठीक ठाक चलता होता तो कुछ होने वाला नहीं था। कितना जोर पूज्यपाद आचार्य ने दिया, मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि। अपाकुर्वन्ति यद्वाच काय वाक् चित्त संभवम। देखो पूज्यपाद आचार्य एक अत्यंत प्रभावशाली आचार्य हुए हैं। इतने प्रभावशाली आचार्य हुए हैं, एक अमेरिका में कवि हुआ है वॉल्ट व्हिटमैन। सब जगह आज भी हर यूनिवर्सिटी में एमए में उसकी किताबें और कविताएं कोर्स में लगी हुई है। नोबेल पुरस्कार उसको मिला हुआ है। वॉल्टर व्हिटमैन उसका नाम है। वॉल्टर व्हिटमैन ने पूज्यपाद आचार्य को पढ़ा है और पूज्यपाद आचार्य को पढ़कर उनके अनेक श्लोकों पर उसने कविताएं लिखी है और अंग्रेजी में वे कविताएं हैं और वो कविताएं जगह जगह यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है। और उन्होंने साफ साफ लिखा, पूज्यपाद आचार्य को नहीं पढ़ा होता तो मेरे दृष्टिकोण में निर्मलता ही नहीं आती। तो इस तरह से मेरा कहने का अभिप्राय ये, संकीर्ण विचारधारा के नहीं थे। खासकर विद्वान को, वक्ता को, लेखक को मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ, आप सब मेरे छोटे भाई यहाँ पढ़ रहे हैं, कल को आपको एक समाज में विद्वान के रूप में, लेखक के रूप में बाहर जाना है। लेखक को और विद्वान को बहुत आकाश की तरह उदार विचारधारा वाला होना चाहिए। जैन दर्शन जैसा उदार दर्शन कोई नहीं है।
जैसे आकाश अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है, ऐसे ही जैन दर्शन की उदारता की कोई सीमा नहीं। अभी दिल्ली में भारत सरकार ने एक सेमिनार किया, उस सेमिनार में मैं एक आर्टिकल तैयार करके ले गया, वत्थु सहाओ धम्मो। बोले हाँ, मैंने कहा हमारा सिद्धांत तो जैन दर्शन का सिद्धांत है, धर्म किसका नाम है? हम धर्म किसी दुनिया के सारे दर्शन धर्म कोई व्यक्ति पर टिका हुआ है, ईसा से ईसाई कोई व्यक्ति पर टिका हुआ है तो कोई ग्रंथ पर। एक कहते हैं हम वेद पर टिके हैं तो हमारा नाम वैदिक, कोई कहता है हम तो गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं, कोई ग्रंथ पर टिका हुआ है, कोई व्यक्ति पर। गौतम बुद्ध से बौद्ध चल गए, ईसा जी से ईसाई चल गए, मोहम्मद साहब से वो सब व्यक्ति प्रधान या ग्रंथ प्रधान है। जैन दर्शन न किसी व्यक्ति पर विशेष पर टिका है, न किसी ग्रंथ विशेष, जिनका दर्शन सोई जैन दर्शन। और जिन क्या है? जिन कोई किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, जिसने भी अपने मनोविकारों को जीत लिया वही जिन है। जयति दुर्जय दुर्घट कर्मारातीन जयति इति जिनः, दुर्जय दुर्घट कर्मारातीन जयति इति जिनः, जिसने इन अपने द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्मों को जीता उसी का नाम जिन है। इस तरह से यहाँ तो वस्तु स्वभाव को धर्म कहने की बड़ी उदार व्याख्या हमारे आचार्यों ने बड़े साफ साफ उदाहरण दिए। बोले आकाश क्या है? हिंदू है, अग्नि का स्वभाव उष्णता है। अग्नि क्या है? किसके लिए है उष्णता? हिंदू के लिए उष्ण है या मुसलमान के लिए? हिंदुस्तानी के लिए या पाकिस्तानी के लिए? अग्नि सदा सर्वत्र सबके लिए उष्ण थी, उष्ण है, उष्ण रहेगी। कोई है पक्षपात? वस्तु के स्वरूप में कोई पक्षपात नहीं। 1 रुपए की क्रोसिन टैबलेट हिंदू खाए तो बुखार उतारती होगी, और मुसलमान खाए तो सोचती होगी ये तो मुसलमान ने खाई। सूरज रोशनी डालता है तो कुछ भेदभाव करता है कि ये हिंदू का घर है कि मुसलमान का है, करोड़पति का है कि गरीब का है, कुछ भेदभाव करता है वो। जैसे सूर्य चंद्र नदी पर्वत ये न स्वयं किसी बंधन में बंधे हैं, हिंदू मुसलमान के किसी दायरे में बंधे नहीं और किसी दायरे में बंधकर काम करते नहीं, ऐसे ही जैन दर्शन किसी दायरे में बंधा हुआ नहीं और किसी दायरे में बंधकर काम करता नहीं। चांडाल भी आए तो उसका भी भला करता है, नाग नागिन का भी भला करता है, कुत्ते का भी भला करता है, चोर डाकू कोई हो अंजन भी निरंजन बना दे, उसका नाम है जैन दर्शन। गंगा नदी के घाट पर शेर पानी पीने आ जाए चाहे गाय पानी पीने आ जाए, गंगा नदी गाय को वेलकम नहीं बोलती, शेर को गो आउट नहीं बोलती। दोनों को समान भाव से, कुछ जरा अच्छे कुछ जरा बुरे भाव रख के, जैसे समान भाव से दोनों की प्यास बुझाती है, ऐसे ही जैन दर्शन तो भैया सब जीवों का, प्राणी मात्र का, वो तो आतंकवादी से भी द्वेष करना नहीं सिखाती, रावण का भी पुतला जलाने की बात नहीं करती। कैसे भी हो, इस तरह से हम लोगों को बहुत उदार बनना है। पूज्यपाद आचार्य को कितना विशद ज्ञान। देखो, व्याकरण जानना इसलिए जरूरी है, व्याकरण का ज्ञान, अलंकार का ज्ञान, जब वक्ता को, लेखक को तो बहुत व्यापक ज्ञान होना चाहिए, तभी वो
देखो, साधना करना अलग बात है और उस चीज को प्रस्तुत करना, कहना, वो एक बिल्कुल अलग बात है। कहने के, आप साधना करो, कहना नहीं आता है तो, लेकिन कहना आने के लिए तो बहुत सावधानी आनी जरूरी है। अगर आपकी बात में से कोई अनर्थ ग्रहण करता है तो कहीं न कहीं जिम्मेदारी वक्ता की भी बनती है। हमारे यहाँ प्रथमान योग में एक कथा आती है कि एक मुनि महाराज ने उपदेश दिया तो ऐसे कहा, भैया ये पानी में आटा वाटा मत भेजा करो, ऐसे नदी में तुम ये आटे के बर्तन धो देते हो, बहुत मछलियां पैदा हो जाती है, जीव जंतु बहुत पैदा हो जाते। कोई एक पीछे धीवर भी बैठा सुन रहा था, बोले हाँ ये सही है, उसको समझ में आ गया। साल भर बाद में वो महाराज जहाँ कहीं होंगे वहाँ पहुँचा, बोले महाराज आपके प्रति कृतज्ञता जताने आया हूँ। बोले क्या? आपने ज्यादा मछलियां पैदा करने का तरीका सिखाया था ना उस दिन। अरे बोले कमाल हो गया। महाराज ने प्रायश्चित्त लिया कि देखो मैंने पात्रता दे, इसीलिए उपदेश कभी भी सार्वजनिक भी नहीं होता, उपदेश पात्र जीव को, इसीलिए कहते हैं ना ये अध्यात्म विद्या गोपनीय है, जिस किसी को मत दो, क्योंकि कौन किस अपेक्षा से क्या ग्रहण करेगा, वो मांगे पात्र हो तो उसे उस अपेक्षा से बात समझाई जाती है। इसलिए लेखक बनना, वक्ता बनना, अलंकारों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अलंकार व्याकरण इसलिए जरूरी, हम जो शब्द बोलते हैं ना वो बोलते जरूर हैं, पूजा, स्तुति, भोजन, आना जाना, पर इन शब्दों के पीछे क्या अर्थ छुपा हुआ है वो अर्थ आपको तब तक खुलेगा नहीं। शब्द भी व्यभिचार नहीं करते। जैसे सती अपना सर्वांग स्वरूप पति को दिखाती है, ऐसे ही शब्द भी अपना सर्वांग स्वरूप वैयाकरण को दिखाते हैं। वे भी व्यभिचार नहीं करते। जिसे व्याकरण नहीं आता, शब्द अपने अर्थ को छुपाए रहते हैं, उनसे उनको अर्थ नहीं बताते। अलंकारों का ज्ञान इसलिए जरूरी है। दुनिया बिना अलंकार के कुछ कहा ही नहीं गया। प्रथम ये जितनी भी विकृतियां चलती है, रामायण महाभारत, देवी देवता, मैं कहता हूं, मैं एक पुस्तक लिख रहा हूं आजकल, आत्मा और परमात्मा। भारतीय दर्शनों में आत्मा और परमात्मा, सारे दर्शनों में दुनिया में जो भगवान के बारे में, आत्मा के बारे में जितनी भी बातें प्रचलित है गलत, वे भी सब एक अपेक्षा लगाते हैं तो सही सिद्ध हो जाती है। माने कहीं न कहीं उनके प्रयोग आलंकारिक थे। जैसे हम कहते भगवान एक है, तो भगवान एक है का क्या मतलब है? एक जैसे हैं। और एक जैसे को एक कहने की पद्धति आज भी है। हम सब कहते हैं कि नहीं भैया हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। माने हम शास्त्री के 20 बच्चों को पढ़ा रहे हैं और एक को पे ज्यादा ध्यान दें, ज्यादा गिफ्ट दें, ज्यादा ये करें, तो सब आपके लिए तो सब एक हैं, सब एक होने चाहिए, सब एक होने चाहिए। माने आप एक से को, ऐसे ही जितने भी भगवान हैं वो सब एक से हैं। कोई फर्क है सिद्धावस्था में? कोई फर्क नहीं है। सारे मुक्त जीव एक से हैं। इस अपेक्षा कह दिया कि एक है। अरे रामायण जितनी चलती है उसमें क्या है? रावण के 10 माथे थे। ये 10 माथे क्या है? सिवा अलंकारिक प्रयोग के और कुछ थोड़े ही है। मुहावरा है, बहुत अभिमानी हो तो कहते हैं कि भैया ये इसके तो 10 माथे हो रहे, सुनता ही नहीं है शांति से। तो 10 माथे वो मान 10 माथे उसके अति अभिमान का अलंकारिक प्रयोग है। हनुमान जी पहाड़ उठा लाए,
तो हनुमान जी ये बानर वंशी को वो रूपक अलंकार कर दिया, उपमा भी नहीं रखी, रूपक कर दिया उसे। और इस तरह उनको मिला करके राक्षस वंशी है तो राक्षस कह दिया। हनुमान पहाड़ उठा लाए माने क्या, हनुमान जी को भेजा दवाई लेने। वो दवाई लेने पहुंचे तो बताया था वो पहचान, वहाँ कंफ्यूज हो गए कि भैया ये लेऊं कि मोबाइल भी उस जमाने में चलते नहीं थे, फोन करके पूछ लेते हाँ हेलो ये वाली या ये वाली कौन सी कितनी, कंफ्यूज हो गए। इतना टाइम है नहीं कि फिर से आके पूछ के चले जाए, तो ये भी रख ली वो भी रख ली, पहाड़ पे जितनी भी थी सब की सब रख ली। और रख के लौट के आए तो लोगों ने कहा अरे तुम तो पूरा पहाड़ ही उठा लाए। जैसे पत्नी कहती है सब्जी लेके आओ, और किसी दिन मैं 2 किलो ये ले आया, 2 किलो मटर ले आया, 2 किलो टमाटर ले आया, वो कहती है क्या सब्जी मंडी उठा लाए। थोड़ी ज्यादा सब्जी आ जाए तो क्या कहती है, क्या सब्जी मंडी उठा लाए। ऐसे ही हनुमान जी वो उठा लाए, सब ले आए तो क्या कहा पहाड़। और इन लोगों ने उसको अभिधा में समझ लिया, थी लक्षणा थी व्यंजना और समझ क्या लिया अभिधा। अहल्या पत्थर बन गई, पत्थर की शिला को रामचंद्र जी ने औरत बना। क्या बना दिया, अरे पत्थर बन गई। क्या होता है, ये सब अलंकारिक प्रयोग है। अहल्या को इतनी गहरी पीड़ा पहुंची, मन को ऐसी गहरी उस घटना से ठेस पहुंची कि वो डिप्रेशन में आ गई और ऐसे पत्थर की तरह जीने लगी। कोई हर्ष विषाद नहीं, कुछ भी हो, होली आए, दिवाली आए, भैया आए, पति आए, पियर का आए, ससुराल का आए, खाने मिले न मिले, वो खाए न पिए, पत्थर जैसा जीवन यापन कर लिया उसने। कोई लाख समझाए सुने ही नहीं, चेहरे पे एक मुस्कुराहट की झलक ना आए, जैसे मूर्ति बन के बैठे रहे, कोने में बैठी रहती। लाख समझ, अरे भैया बीती ताए बिसार दो, मगर नहीं समझे। प्राग भाव प्रध्वंसा भाव सब समझा लिए, कुछ समझ में नहीं आया। अब रामचंद्र जी आए और उन्होंने उसे इस कुशलता से समझाया तो समझने के बाद में उसने सारी मन ओ हो मैं ये क्या कर रही, अपना सारा विषाद भूल गई और फिर नॉर्मल लाइफ शुरू कर दी। लोगों ने कहा पत्थर को औरत बना दिया। कोई पत्थर बताओ, कहीं जीवम अजीवम दव्वम जीवो ही तावत क्रम नियमित आत्म परिणाम ही उत्पद्यमानो जीव एव। जीव कभी अजीव नहीं हो सकता, अजीव कभी जीव नहीं हो सकता, ना तो औरत पत्थर हो सकती है। ना कहने वाले ने भी नहीं सोचा होगा कि ये इतने मूर्ख होंगे। उन्होंने तो एक बात में रोचकता लाने के लिए एक अलंकार का प्रयोग किया था कि भैया ये अलंकार का प्रयोग है, और हमने सचमुच ही मान लिया। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो सब जब तक हम अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, अलंकारों का प्रयोग किस किस भाषा में, शास्त्रों में किस किस ढंग से बातें कही गई है, वे सब जब हम समझेंगे तभी हमारा ज्ञान बहुत निर्मल हो सकेगा, तभी हम दूसरे को ज्ञान निर्मल दे सकेंगे। इस पूज्यपाद आचार्य के व्याख्यान के द्वारा मैं बहुत पवित्र मन से आप सबको मैं ये एक अपनी तरफ से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने दृष्टिकोण को संकीर्ण मत बनाओ। जैसे अनेकांतवाद है, ऐसा विशाल आप सबका दृष्टिकोण बन जाएगा तो आपकी कीर्ति दिग दिगंत तक, आकाश के उस छोर तक भी पहुंच जाए। आप जैन दर्शन की ध्वजा खूब दूर दूर तक अच्छे से सही रूप में फैलाने वाले आप सब आचार्य पूज्यपाद और समंत भद्र जैसे बने। मैं इसी शुभकामना के साथ अपनी बात को